गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसमें 10th का जो सिलेबस है टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम लोग जो भी टर्म 2 के हिसाब से आने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड टॉपिक है इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ऐसी इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, हाईएस्ट पावर हो 2, द्विघात जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, जिसकी घात 2 हो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। ट्वाइस x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और साथ में यहाँ पर a यानी कि 2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। थ्राइस x³ प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, है ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची, है ना, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, द्वि हो, यानी कि 2 हो। अब आगे बुक का ही हम एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी क्लास 10 की, उसका एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सवाल लिखते हैं हमारा x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ac। सॉल्व करते हैं इसको। x² प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको। x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। अब ये 2x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, माइनस 2x, माइनस 3 का है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा x², ये माइनस 2x और ये माइनस 4x और माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 6x। अब प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे, इससे। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो हाँ, ये यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्व किया हमने एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th। फिर जो सेकंड टॉपिक है हमारे सिलेबस का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड विधि द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे करते हैं सीखते हैं। एक एग्जाम्पल ही देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन ट्वाइस x²
स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तरीका क्या है, सिंपल सा है। जो बाहर के दोनों नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। अब इस 6 को हमें ऐसे गुणनखंड निकालना है इसके जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 6 आ जाए और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, ये -5 आ जाए। तो क्या हो गया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसकी जगह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2x माइनस 3x प्लस 3। कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा, क्योंकि ट्वाइस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा है। -5x को हमने लिखा -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ है, -5x को हम लिख सकते हैं -2x माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, 2x बचेगा क्या, ट्वाइस एक्स स्क्वायर में से 2x कॉमन निकाला, बचा x माइनस 1। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, -3, क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, फिर से इसको कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, x माइनस 1 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करके भी सॉल्व करेंगे और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 भी करके भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। क्या क्या आएंगी, जब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 1, और जब ट्वाइस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 3/2। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। एक हो गई x इक्वल्स टू 1 और एक हो गया x इज 3/2। तो ये हमने सॉल्व किया इसको कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका एग्जाम्पल 4, बोर्ड पे ही सॉल्व करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से वही तरीका यूज़ करते हैं। क्या तरीका, बाहर वालों का गुणा करते हैं, यानी कि 6 और 2 का गुणा किया, आ गया क्या, 12। अब इसके हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 4 और 3। 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं हम। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों टर्म में से 2x निकाल सकते हैं, 2x बचा थ्राइस x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन निकाला, थ्राइस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये थ्राइस x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, इसको फर्दर कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 करके, तो x की वैल्यू आएगी थ्राइस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो थ्राइस x इक्वल्स टू 2, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 2/3। और जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/2। x 2/3 एंड -1/2, इनको क्या बोलते हैं हम, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है, हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसी का एक्सरसाइज 4.1 सेकंड पार्ट है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक रियल लाइफ सिचुएशन दे रखी है, उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या है सिचुएशन? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब लेट सपोज इसकी जो ब्रेड्थ है वो x है। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर ऑफ द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब जो लेंथ है ये कितनी है? 1 मोर, यानी कि 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी x है, तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। मतलब अगर ब्रेड्थ इसकी x है तो लेंथ कितनी हो गई? 1 मोर, यानी कि 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो 2x प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको क्या पता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। एरिया पता है हमें, डाल देते हैं यहाँ पर 528। ब्रेड्थ कितनी हो गई हमारी? x, और लेंथ कितनी हो गई? ट्वाइस x प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती, देखते हैं। ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 528 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -528 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमने क्या देखा? किसी रियल लाइफ सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ये हमसे बोला था क्वेश्चन में। फिर सेकंड, इसी एक्सरसाइज जो कि 4.1 सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? लेट सपोज कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? +1 इसमें। मान लो अगर कोई नंबर 13 है तो उसका सेकंड नंबर क्या होगा? 13 + 1 दैट इज 14। तो अगर कोई नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा? x + 1। तो ये क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट कितना है? 306। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कैसे करते हैं? x² + x, ये 306 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि उधर पॉजिटिव है। इक्वल के उधर अगर साइन पॉजिटिव है, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो -306 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करते हैं वैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड से हमारी। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 306 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 3 से इसको किया तो ये हो जाएगा 102, 2 से किया तो हो जाएगा 5, 1, 3 से किया तो ये हो जाएगा 51, 17, और फिर 17 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 2 × 3, ये क्या आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 × 18। तो 18 और 17 इसके क्या हो गए? गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लिख के देखते हैं इससे। x² + 18x - 17x - 306 इक्वल्स टू 0। कोई फ़र्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? यहाँ से कॉमन निकालते हैं x, तो x + 18 - 17 निकाला तो x + 18। अब x + 18 क्या होगा? यहाँ पर कॉमन हो गया, तो x + 18 और हो जाएगा x - 17, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू निकल जाएंगी। जब इनको अलग अलग सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एक बार तो 18, एक बार हो जाएगा -18 और एक बार हो जाएगा 17। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अब दो वैल्यू है हमारे पास x की, तो हमें किसको लेना है, पॉजिटिव को। ठीक है, तो ये -18 तो हो गया निगेटिव, इसको हम छोड़ देंगे, तो x यहाँ से ले लेंगे हम 17, तो x क्या हो गया हमारे पास 17, तो x + 1 क्या हो जाएगा 17 + 1 18, तो ये दो नंबर कौन से आ गए हमारे पास, 17 और 18। फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, यही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्वेंटी 21 में आया था ये, x² - 3x - 10 = 0। फिर से वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, 10 के जो गुणनखंड निकाल लिए हमने 5 और 2। ठीक है, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। कोई फ़र्क पड़ा इससे, नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि साइन तो -5x बड़ा है, तो ये माइनस ही आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3x। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, बच्चा क्या, x - 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा x - 5 = 0। फिर दोनों में x - 5 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, x - 5 x + 2। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x = 5 और x = -2। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो देखते हैं हम। एक फार्मूला होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, इफ b² - 4ac = r ग्रेटर देन 0, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम रूट्स निकाल सकते हैं। और फार्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac / 2a। लिख देता हूँ मैं, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन r = 0, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से जिससे हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, -b ± √b² - 4ac / 2 है। कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे हमको पता है a क्या है, b क्या है, c क्या है, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वैल्यू इस फार्मूला में पुट करना है और रूट की वैल्यू निकालनी है ना। सॉल्व करके देखते हैं। एक सिचुएशन है यहाँ पर भी, पहले उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो सिचुएशन क्या है, ये है 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है मतलब क्या, एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, ये तो नंबर हो गए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम 290 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करते हैं तो होगा x² + 4 + 4x = 290, ये हो जाएगा 2x² + 4x, ये +4 और ये इधर हो जाएगा 290। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 290 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, इधर -4 किया, ये हो जाएगा 6 8, तो ये हो जाएगा 286 = 0।
अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और एक चीज़ और, ये 290 इधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -143 इक्वल्स टू 0। बस अब हमें पता है यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है, फार्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो a यहाँ पर हो गया हमारा क्या, यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 1 x के स्क्वायर के साथ वाला टर्म, b क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, b हो जाएगा 2, और c क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -143, c हो गया -143। अब फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, -b है तो b क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर -4ac, a क्या है इंटू 1, c क्या है इंटू 143 -143, ठीक है, अपॉन 2a, a क्या है 2 इंटू 1, तो ये तो 2 ही हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 और 4 इंटू -143, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +572, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अपन 2। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 2, और जब इसका रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। अब माइनस और प्लस का क्या मतलब, इसको एक बार सॉल्व करना है हमें प्लस से, एक बार सॉल्व करना है माइनस से, तो 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी हमारी, तो -2 प्लस से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 अपॉन 2, तो 22/2, यानी कि आ जाएगा क्या 11, और एक बार सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 माइनस 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा -13। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एक बार आएगा क्या 11, एक बार आएगा -13, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें जो पॉजिटिव नंबर है वो ही लेना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर है 11, तो इसको कंसिडर करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा x क्या आ गया 11, और फिर जो नेक्स्ट दूसरा नंबर था हमारा, क्योंकि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर था, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा x + 2, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 11 + 2 इक्वल्स टू 13। तो ये दोनों नंबर आ गए हमारे, एक हो गया 11, एक हो गया 13, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, हमारा एग्जाम में आया था ये 2020 में, करते हैं सॉल्व इसको। सिंपल है, x + 1/x इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इधर x² + 1, ये x उधर चले गया, हो गया 3x, x² ये इधर आ जाएगा -3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम चाहें तो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करके देखते हैं। तो यहाँ पर a हो गया हमारा 1, b हो गया -3, c हो गया हमारा क्या 1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारा, लिख लेते हैं एक बार, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब -b -3
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4ac। तो -4, ए कितना है हमारा, ए है 1 और सी क्या है 1, तो ये तो 4 ही हो जाएगा अपॉन 2 है, तो 2 इंटू ए 1 यानी 2 हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर यानी कि 9 -4 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा क्या 5। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x की क्या वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर 2, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो ये हमने देख लिया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का हमारे, वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स हम समझते हैं, रूट्स मतलब जो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल रहे थे, इनको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब 3 कंडीशन है यहाँ पर, या बोल सकते हैं कि 3 प्रकृति है इसकी रूट्स की। पहली क्या बोलती है, जो डिस्क्रिमिनेंट है जो हमारा बी स्क्वायर -4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन में इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब अगर ये 0 से बड़ा होगा तो क्या रहेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या रहेंगे, 2 अलग अलग रियल रूट्स रहेंगे। फिर सेकंड है इफ बी स्क्वायर -4ac इज 0, ये क्या हो गया, ये तो यहां पर हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकंड है हमारी इफ बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, पहली कंडीशन में अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे। सेकंड सिचुएशन, अगर बी स्क्वायर -4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अभी जो हम सॉल्व करके निकाल रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, वो बी स्क्वायर -4ac अगर 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स। और थर्ड है हमारा बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। तो ये क्या है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स की प्रकृति। 3 है यहाँ पर, बी स्क्वायर -4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर छोटा है 0 से तो इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। तो ये जो टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए 10th में सिलेबस दे रखा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, अलग अलग यूनिट में दे रखा है, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड था ये। पहला है मतलब जो यूनिट है अलजेब्रा, उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 10th के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इस क्लास में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या डिस्कस किया है हमने, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा सिलेबस है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड से सॉल्यूशन निकालना, करके देखे हमने कुछ क्वेश्चन। एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने देखा, उससे कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने देखा। फिर रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, अभी जो बताया आप लोगों को, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका रिलेशन और क्या नेचर है रूट्स का, वो भी हमने अभी डिस्कस किया। और फिर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स,
हमने कोई सिचुएशन ली, उस सिचुएशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई, उसको कैसे सॉल्व किया, वो भी हमने देखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसके बारे में और कुछ फर्दर जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।